नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके एंड अपडेट बाय खुशी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के 10 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अपना पहला प्रश्न है, भारत में फायर सेफ्टी वीक राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह प्रति वर्ष किस अवधि में मनाया जाता है? तो अपना राइट आंसर होगा 14 से 12 अप्रैल। 14 से 12 अप्रैल में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। फायर सेफ्टी वीक पूरे देश में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। किस उद्देश्य से मनाया जाता है? अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से। और फायर सेफ्टी वीक राष्ट्रीय अग्निशमन मिशन मनाने की शुरुआत कब की गई थी? तो 1944 में की गई थी। कहाँ? तो बॉम्बे डॉक विस्फोट में शहीद हुए फायर फाइटर्स की स्मृति में की गई थी। किसकी स्मृति में की गई थी? बॉम्बे डॉक विस्फोट में शहीद हुए फायर फाइटर्स की स्मृतियों में की गई थी। इस सप्ताह के दौरान आग से बचाव के तरीकों, प्रशिक्षण, मॉक ड्रिल और जागरूकता अभियान को आयोजित किया गया। फायर सेफ्टी वीक राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा, इसका आयोजन फायर सर्विसेज डे कब से शुरू हुआ है? कब से? 14 अप्रैल से। भारत की फायर सर्विसेज गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। इसका उद्देश्य क्या है? किसका? फायर सेफ्टी वीक राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा का। तो जन सुरक्षा, अग्रिम रोकथाम और आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत की किस खिलाड़ी को पीएसए अवार्ड 2024-25 प्रदान किया गया? तो कैसे किया गया था? अनाहत सिंह को भारत के पीएसए अवार्ड 2024-25 प्रदान किया गया था। अनाहत सिंह भारत की उभरती हुई स्क्वैश खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कई जूनियर और सीनियर स्तर की प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन किया। किसने? अनाहत सिंह ने। पीएसए का फुल फॉर्म क्या है? प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है, और विश्व स्तर पर स्क्वैश खिलाड़ियों को रैंकिंग और पुरस्कार प्रदान करती है। कौन करती है? अनाहत सिंह। अनाहत सिंह कई बार अंतरराष्ट्रीय जूनियर खिताब भी जीत चुकी हैं। भारत में स्क्वैश का विकास तेजी से हो रहा है और अनाहत इसके बड़े चेहरे के रूप में उभर रही हैं। पीएसए अवार्ड प्रतिभा, प्रदर्शन और वर्ष भर के योगदान के आधार पर दिया जाता है। किसके आधार पर दिया जाता है? प्रतिभा, प्रदर्शन और वर्ष भर के योगदान के आधार पर पीएसए अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने स्वदेशी स्ट्रेट टू स्ट्रेटिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो कहाँ किया है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में डीआरडीओ ने स्ट्रेट टू स्ट्रेटिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का परीक्षण किया है। यह प्लेटफॉर्म एक उन्नत एरियल सर्विलांस सिस्टम है, जिसमें हल्के वजन वाली एयरशिप तकनीक का उपयोग किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सीमाई सुरक्षा, निगरानी और आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता प्रदान करना। ये किसका उद्देश्य है? स्ट्रेट टू स्ट्रेटिव एयरशिप प्लेटफॉर्म। डीआरडीओ भारत की सबसे बड़ी रक्षा अनुसंधान संस्था है। सबसे बड़ी अनुसंधान संस्था कौन सी है? डीआरडीओ। ऐसे परीक्षण भविष्य की रक्षा तकनीकों को मजबूत करते हैं। यह प्लेटफॉर्म उच्च ऊंचाई से निगरानी की क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉनक्वेस्ट सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित होता है? तो भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा अभ्यास आयोजित किया जाता है? कॉनक्वेस्ट सैन्य अभ्यास।
कॉन्क्वेस्ट एक बहुराष्ट्रीय शांति मिशन आधारित सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत और मंगोलिया प्रमुख साझेदार रहे हैं। यह अभ्यास सैन्य सहयोग, युद्ध कौशल, शांति स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। कॉन्क्वेस्ट सैन्य अभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? कॉन्क्वेस्ट सैन्य अभ्यास की। और इसमें संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के मानकों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत इसके प्रमुख भागीदारों में से एक है कॉन्क्वेस्ट सैन्य अभ्यास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग की अवधि कितनी होती है? तो अपना आंसर होगा 0.004 सेकेंड 250 हर्ट्ज आवृत्ति वाली तरंग की अवधि होती है। आवृत्ति और आवृत्ति एक दूसरे के अवधि एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका सूत्र है T = 1/f। T यहाँ अवधि होगी, टाइम पीरियड, और F फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। यह भौतिकी का महत्वपूर्ण मूलभूत नियम है जिसे प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। हर्ट्ज बराबर प्रति सेकंड दोलन, और अवधि क्या होती है? एक दोलन पूरा होने में लगा समय अवधि होती है। ध्वनि तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे दोनों में यह सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2025 में आयोजित AI एक्शन समिट किस शहर में हुआ? तो किस शहर में हुआ था? पेरिस, फ्रांस, जिसमें AI एक्शन समिट आयोजन हुआ था। अब 2025 में AI एक्शन समिट विश्व का एक प्रमुख तकनीकी मंच है जहां विभिन्न देशों के नेता, वैज्ञानिक और उद्योगपति और तकनीकी विशेषज्ञ AI के भविष्य, जिम्मेदार उपयोग और सुरक्षा और विनियम पर चर्चा करते हैं। 2025 के समिट में रिस्पॉन्सिबल AI पर जोर दिया गया है। किस पर जोर दिया गया है? रिस्पॉन्सिबल AI पर। कब? 2025 में। फ्रांस AI तकनीक में यूरोप का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। तकनीकों में यूरोप का सबसे बड़ा केंद्र कैसे माना जाता है? फ्रांस AI को। उद्देश्य तो AI को, इसका उद्देश्य क्या है? तो AI को मानवता के हित में सुरक्षित रूप से विकसित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉप डायरिया प्रोग्राम के तहत बच्चों को ORS और जिंक का वितरण कितने वर्ष तक किया जाता है? तो कितने वर्ष तक किया जाता है? 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को ORS और जिंक का वितरण किया जाता है। यह कार्यक्रम बच्चों में दस्त, डायरिया होने से होने वाली मृत्यु को कम करने के लिए चलाया गया है। WHO और यूनिसेफ के दिशा निर्देशों के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दस्त प्रमुख मृत्यु का कारण बनता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का मृत्यु का कारण क्या है? डायरिया। ORS शरीर का तरल संतुलन बनाए रखता है। ORS क्या करता है? बच्चों के शरीर का संतुलन बनाए रखता है। जिंक टैबलेट दस्त की अवधि कम करती है और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बड़े स्तर पर यह अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2025 में केंद्रीय बजट में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? तो अपना आंसर होगा 3,794 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार युवा विकास, खेल सुविधाओं, प्रतिभा संवर्धन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए बजट का बड़ा हिस्सा खेल मंत्रालय को देती है। इसको खेलो इंडिया कार्यक्रम का विशेष समर्थन, खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कोचिंग में भी निवेश करती है। खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मजबूती
तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया है? अपना आंसर है अम्बार्ड डुप्लांटिस, जिसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 2025 में। डुप्लांटिस स्वीडन के पोल वॉल्ट खिलाड़ी हैं जो विश्व रिकॉर्ड धारक भी रहे हैं। कौन? डुप्लांटिस। लॉरियस अवार्ड्स को खेल जगत का ऑस्कर कहा जाता है। ऑस्कर किसे कहा जाता है? लॉरियस अवार्ड्स को खेल जगत का ऑस्कर कहा जाता है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार हैं। डुप्लांटिस ने कई बार विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। यह पुरस्कार वर्ष भर के श्रेष्ठ प्रदर्शन पर आधारित होता है। कौन सा पुरस्कार? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार, जो इन्हें कब दिया गया है? 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की गुप्तचर सेवा MI6 के नए प्रमुख कौन है? तो अपना आंसर होगा ब्लेज मैटरली, जो ब्रिटेन की गुप्तचर सेवा के MI के प्रमुख हैं। MI6 जिसे सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस SIS कहते हैं, ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय जासूसी एजेंसी है। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है विदेशों में खुफिया जानकारी एकत्रित करना। इसका कार्य है किसका? MI6 का। MI6 वह एजेंसी है जिस पर जेम्स बॉन्ड फिल्मों का आधार माना गया है। आधार किसे माना गया है? MI6 को। नए प्रमुख हमेशा सुरक्षा नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीचन और मैनार अभय भूमि किस राज्य में है, जिसे हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में खीचन और मैनार अभय भूमि है। रामसर साइट वे आर्द्र भूमियां होती हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड घोषित किया गया है। वेटलैंड किसे घोषित किया गया है? रामसर साइट, जो कि आर्द्र भूमि होती है, उन्हें। मैनार झील पक्षी संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे भारत का कच्चा भरतपुर भी कहा गया है। रामसर संधि कब हुई थी? तो रामसर संधि हुई थी 1971 में। किस शहर में हुई थी? तो ईरान के रामसर शहर में यह संधि हुई थी। और कब? 1971 में। भारत में 2025 तक 80+ रामसर साइट्स शामिल हो चुकी हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस मिशन में भारत की ओर से कौन से अंतरिक्ष यात्री शामिल हुए थे? तो कौन से अंतरिक्ष यात्री शामिल हुए थे? सुधांशु शुक्ला एक्सिस मिशन में भारत की ओर से शामिल हुए थे। एक्सिस मिशन एक बहुराष्ट्रीय स्पेस मिशन है। बहुराष्ट्रीय स्पेस मिशन कौन सा है? एक्सिस मिशन, जिसमें कई देशों के अंतरिक्ष यात्री मिलकर वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। भारत की तरफ से सुधांशु शुक्ला का चयन इसरो के गगनयान और अन्य मानव मिशन कार्यक्रम में उनकी दक्षता देखते हुए किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य, एक्सिस मिशन का उद्देश्य क्या था? माइक्रोग्रेविटी में वैज्ञानिकों का प्रयोग करना का उद्देश्य था एक्सिस मिशन का। भारत में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत कई स्पेस मिशन में हिस्सा लिया। किसने? सुधांशु शुक्ला जी ने कई स्पेस मिशनों में भी हिस्सा लिया है, जिससे भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य की ताजा रिपोर्ट के अनुसार विश्व की लगभग कितने प्रतिशत आबादी को बिजली उपलब्ध हो चुकी है? तो कितने प्रतिशत बिजली उपलब्ध हो चुकी है? 92%। सतत विकास लक्ष्य की रिपोर्ट के अनुसार विश्व को
लगभग 92% आबादी बिजली की उपलब्ध हो चुकी है। SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का लक्ष्य क्या है? विश्व की पूरी जनसंख्या को सस्ती, विश्वसनीय और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराना। ये इसका लक्ष्य है किसका? SDG 7 का। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 92% वैश्विक आबादी को बिजली की पहुंच मिल चुकी है। हालांकि अफ्रीका व दक्षिण एशिया के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। बिजली सुधार की आवश्यकता है। कहाँ? अफ्रीका और दक्षिण एशिया में। सतत विकास का लक्ष्य क्या है? तो उसका विकास का लक्ष्य है 2030 तक पूरे करने का उद्देश्य। भारत में सौभाग्य योजना जैसी नीतियों से बिजली पहुंच में बड़ी प्रगति हुई है। नवीनीकरण ऊर्जा जैसे सोलर, विंड, इसका भी योगदान तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन यौगिकों के उत्पादन बनाने पर कौन कौन से बंध उपस्थित होते हैं? तो अपना आंसर होगा संयोजक बंध। संयोजक बंध कार्बन और यौगिक के उत्पादन बनाने में उपस्थित होते हैं। कार्बन परमाणु अपनी अनोखी संयोजकता के कारण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे तत्वों के साथ संयोजक आबंध बनाता है। कार्बन किसके साथ अपना संयोजक आबंध बनाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। इसी वजह से कार्बन यौगिक की संख्या लाखों में पाई जाती है, जो कार्बनिक रसायन का आधार माना गया है। सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों को साझा होता है। कार्बन की कैटेनेशन क्षमता के कारण लंबी श्रृंखलाएं बनती हैं। जीवन की सभी महत्वपूर्ण संरचनाएं जैसे DNA, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बन आधारित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का दूसरा नाम क्या है? तो ऑनलाइन गेमिंग बिल को हम किस नाम से जानते हैं? ऑनलाइन गेमिंग संशोधन एवं विनियमन विधेयक के नाम से। यह विधेयक भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को नियंत्रित, नियमित और सुरक्षित बनाने के लिए पेश किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है ऑनलाइन गेमिंग बिल का? तो इसका उद्देश्य है युवा खिलाड़ियों को वित्तीय और साइबर जोखिमों से बचाना और गैर कानूनी बैटिंग को रोकना। इसका उद्देश्य है ऑनलाइन गेमिंग बिल का। ऑनलाइन गेमिंग बिल में फेयर प्ले, डेटा सुरक्षा और उम्र सीमा जैसे प्रावधान शामिल होते हैं। भारत विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता गेमिंग बाजार है। सरकार इसका नियमन आवश्यक मानती है। किसका? ऑनलाइन गेमिंग बिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 के केंद्रीय बजट में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को कितना बजट आवंटित किया गया है? तो कितना बजट आवंटित किया गया है? 3,794 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसको? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को। लेकिन कृषि मंत्रालय के कई उप विभागों को अलग अलग राशियां दी गई हैं। कृषि अनुसंधान PM किसान सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देता है। जैविक खेती और प्राकृतिक कृषि के लिए भी फंड बढ़ाया गया है, जिसमें फरवरी 2025 के कृषि एवं कल्याण मंत्रालय की। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आपकी सफलता ही हमारा मकसद है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही नई अपडेट और GK की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।